यूनिवर्स बोल रहा है अगर आपको अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना है तो आपको अपना ये जो अभी ओल्ड पैटर्न चलता आ रहा है ना, जो अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हो, उसको आप क्लोज करो। आपको यही डॉट लगा देना है। ये टूटा हुआ दिल जोड़ना चाहते हैं। आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ये अपने कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। आई थिंक ऑफ यू वेन एवर आई फील लॉस्ट इन माई लाइफ। ये आपके बारे में सोचते हैं। जब जब इनको ऐसा फील होता है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा, ये आपकी तरफ देखते हैं और फिर इनको याद आता है कि नहीं, अगर ये इंसान मेरे साथ है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं मैंने खोया है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से ही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे, यहाँ पे रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। सबसे पहला कार्ड आ गया आपका डेथ का विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके लाइफ में वो चीजें अभी छूटने वाली है जिनको ये पकड़ के बैठे थे। अब ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये इनका कोई ओल्ड पैटर्न हो सकता है, कुछ ऐसा इनका कोई बैड एडिक्शन हो सकता है, हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं इनकी, जो बहुत पहले छूट जानी चाहिए थी लेकिन अब छूट रही है, और वो इसलिए ताकि ये आपको पा सके। उप्स। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या है ये। नंबर 13 डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली हो सकता है, टॉरस, फ्रूटो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 4, नंबर 13 एन या डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, क्या क्या एंड हो रहा है। जय सिया राम। क्या एंड हो रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसको ये होल्ड करके रखे थे। क्या है ये, फिर भी देखते हैं, चेक करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वन मोर कार्ड। यस, ये हरे राम, यही मैंने बोला। मैंने क्या बोला कि कुछ एंड होना है तभी आपकी तरफ आएंगे, और यही इनकी डेस्टिनी में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में स्पेस मांग रहे हो। मतलब समझ रहे हो कैसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिटरली स्पेसिफिकली सोल के कनेक्शन स्पेस चाहते हैं। आप ऐसे हैं इनकी लाइफ में जिनको स्पेस चाहिए भाई। नेगेटिविटी जहां होगी, जहां पर बिना बात का ड्रामा होगा, बर्डन होगा, आप बिल्कुल नहीं भाई, वहां पर यूनिवर्स आपको भेजेंगे नहीं। यूनिवर्स पहले आपके पर्सन को बोल रहे हैं कि पहले अपने ये जो आपकी लाइफ में जो ये कचरा है, कचरा इन द सेंस थर्ड पार्टी या इनके बैड एडिक्शन, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको या तो अपनी ये बैड एडिक्शन या कुछ पैटर्न्स है उनको क्लोज करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको डेस्टिनी में आपका जो लिखा है वो आपको मिलेगा। समटाइम्स हमको लगता है कि किस्मत में तो है ही, फिर हम क्यों मेहनत करें, क्यों अपना काम करें जब किस्मत में वो चीज है। आज मैं आपको एक प्रूफ दे रही हूँ। देखो, लेफ्ट हैंड, ठीक है, यूनिवर्स ने आपको जो देना है, जो आपकी डेस्टिनी में है, लेफ्ट हैंड में सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप उसको कितना अर्न कर पाते हैं, कितना आप अर्न कर रहे हो, वो राइट हैंड, क्योंकि ये कर्म का हाथ है। आप काम करोगे, अपना कर्म करोगे, तब जो डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज है, यूनिवर्स जो है आपके पर्सन को बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आपको रिश्ते एंड करने हैं। जो देखिए, ये कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं या कुछ इनका ऐसा पैटर्न जिनको तकलीफ देगा। अगर ये उसको एंड करेंगे डेफिनेटली वो उसको तकलीफ देगा। फिर भी अगर ये नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स करवाएंगे। 10-10 की एनर्जी है, ये नहीं करेंगे तो यूनिवर्स करेंगे, और वह इसलिए ताकि इनकी लाइफ में लव आ सके, ताकि ये आपको कुछ ऑफर कर सके। घूम फिर के बात यही है कि अगर इनको आपको अप्रोच करना है या इस कनेक्शन में इनको आगे बढ़ना है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इनकी किस्मत ही तब खुलेगी जब आपसे ये कनेक्ट करेंगे। थोड़ा चीजी लगा आपको, आई नो,
अभी हीलिंग नहीं हुई ना आपकी, अभी खुद से कंप्लीटली आपने कनेक्ट नहीं किया ना, दैट्स वाई थोड़ा चीजें लग रहा है। अदरवाइज अगर आप खुद को देखें, आप बहुत लकी हैं इस इंसान के लिए। इनको ऐसा लगता है कि इनका लक तभी एक्टिवेट होगा जब आप इनके लाइफ में आएंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता भाई आप खुद को कहाँ देखते हो, बट आपको एट ऑफ वंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में, मुझे स्ट्रांगली क्लिक हुआ। ये किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? पहले तो मैं ये और नो देख देती हूँ आपको, मैं भाई कंफर्म कर देती हूँ। आपको कंफर्म कर, मैं तो कंफर्म ही हूँ, आपको कंफर्म कर देती हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओनली वन कार्ड। शायद मेरी ओ डेफिनेटली आपके बारे में किसी से बात करें, और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इनके मन में कुछ फियर्स है जिसके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। इनको कोई डर है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब ये अपना कोई डर या फियर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए इनको आपको अप्रोच करना है और इनके मन में कोई डर है, तो ये लिटरली किसी से सलाह ले रहे हैं या किसी से तो सजेशन ले रहे हैं कि भाई देखो, अगर मैं इस रिश्ते को फॉलो करता हूँ तो मुझे ये चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्या ये सही है? समझ रहे हैं आप कि अगर मैं ये करता हूँ और मुझे फिर ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो क्या ये सही है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अरे भाई, लाइफ में कुछ ढंग का काम करने जा रहे हो, उसमें भी किसी की सलाह ले रहे हो, अच्छा सा मुहूर्त देख के कर डालो। मेरे व्यूअर्स को अप्रोच, और क्या इसमें पूछने की क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि इनकी कुछ इनसिक्योरिटीज है, ठीक है। ओके, एरिस लियो सेजिटेरियस, Aries, Leo, Sagittarius and Taurus, Virgo, Capricorn number 3rd and number 38, 83 कोई बॉन्ड हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। Aries, Leo, Sagittarius एंड क्या था आपका मार्च का महीना, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। छोड़ना पड़ेगा, अब मुझे समझ में आ गया क्या छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स इनको बोल रहा है जागो ग्राहक जागो जागो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सॉर्ड, यूनिवर्स में मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को किसी पैटर्न को क्लोज करने के लिए बोला जा रहा है। कलोज, यस कलोज, ठीक है। और 10-10 की भी एनर्जी हमने देखी थी, ठीक है। जब ये 10 जो होता है 1 + 0 इक्वल आपका 0, सॉरी 1 ही आता है, स्टार्ट ही होगा जब कुछ एंड होगा तब स्टार्ट होगा। यूनिवर्स बोल रहा है अगर आपको अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना है तो आपको अपना ये जो अभी ओल्ड पैटर्न चलता आ रहा है ना, जो अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हो, उसको आप क्लोज करो। आपको यही डॉट लगा देना है, आगे चीजें नहीं बढ़ानी है जहां कहीं भी। अब ये देखिए, मुझसे ज्यादा आपको पता है कि इनका क्या पैटर्न है जो अभी तक ये फॉलो करता आ रहा है, जो मतलब हमेशा से इनका चलता है भाई। इनका रोज क्या है, जैसे लिटरली आप उसको देख के आपको नहीं पता ये क्या है, अभी बता देती हूँ। लिटरली जब आप इनको देखते हो तो आपके मन में आता है इनका कोई ऐसा पैटर्न जिसको देख के आपके मन में आता है अरे इसका ये तो इसका रोज का है, ये तो इसका रोज का है। तो ये वो पैटर्न कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ऐसा है जिसको ये छोड़ नहीं देते, मतलब एकदम से पकड़ के रखा है भाई साहब, एकदम से, मतलब जैसे कोई दादा परदादा का कुछ कोई खजाना पकड़ के रखा हो, कोई प्रॉपर्टी को हड़प के रखा हो, तो ये कुछ ऐसा है। 5 ऑफ सॉर्ड, और ये सेल्फिश होकर उन्होंने उसको पकड़ रखा है, उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए नहीं पकड़ रखा, ठीक है, ये अपने फायदे के लिए उन्होंने पकड़ के रखा है। और यूनिवर्स बोल रहे हैं छोड़ना पड़ेगा, आपके पास कोई नहीं है, वरना हम छुड़वाएंगे अपने हिसाब से, फिर आप कहीं की नहीं रहोगे, फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। जब हम छीनने पे आए तो आपके पास बचेगा नहीं, इससे अच्छा खुद ही छोड़ दो। ये वही बात होगी कि अगर आप किसी, चलो इसको ऐसे समझते हैं जैसे आपने किसी का हक ले रखा है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे ध्यान में आया, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी के पैसे लिए, ठीक है, जिसके पैसे लिए वो जा रहा है फिर वो जा रहा है थाने में रिपोर्ट करवाने या जो भी। अब पुलिस लिटरली बोल रही है कॉल करके कि भाई हम आएंगे ना तो लेने की देने पड़ जाएंगे, इससे अच्छा है अपने आप से छोड़ दो जो उसका हक है।
तो वैसे ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स उनको बोल रहा है कि जो आपका पैटर्न, ओल्ड पैटर्न चल रहा है, जो भी आप गलत कर रहे हो, जो भी आप ज्यादा सेल्फिश होके सोच रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, ये इसको छोड़ दो, ये गंदी आदत है बाबू, छोड़ दो इसको। यूनिवर्स लिटरली इनको प्यार से बोल रहा है, आराम से छोड़ दो, वरना हम जब छीनने पे आएंगे ना, तो ये जो आपका पैटर्न नहीं, ये ही पैटर्न नहीं है आपका, आपका बहुत कुछ छिन जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्पलेस हो जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं। यूनिवर्स भी लाइक, ना घर के रहोगे ना घाट के, छोड़ दो। भले ही पारो के कहने पे देव ने ना दारू छोड़ी ना कुछ छोड़ा, अपना बैड एडिक्शन, लेकिन यूनिवर्स के कहने पे आपको छोड़ना पड़ेगा। नंबर 20 टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप ही आपकी पर्सन हो सकते हैं। आपके पार्टनर को खुलेआम धमकी मिल रही है, यूनिवर्स भी देते हैं भाई, यूनिवर्स पहले प्रेम से ही समझाते हैं, ऐसे देखा जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों को जिस भाषा में समझ में आए उसी भाषा में समझाना चाहिए, राइट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, दोनों पेज की एनर्जी, इनकी तरफ से एक्शन आ रहा है, इनिशिएटिव इन्हीं की तरफ से आएगा, ये इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है, जिसके भी माइंड में ये आ रहा है कि मैं अप्रोच कर दूं, निकाल दो दिमाग से। जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो तो नहीं है, अरे दो कार्ड दोनों पेज की एनर्जी में अगर आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते, आपके पर्सन क्यों नहीं आ सकते। जब दोनों पेज की एनर्जी, मतलब इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, एक्शन के कार्ड है, राइट। अब ये जो इनिशिएटिव होगा वो कुछ इस सेंस में हो सकता है जहां पर ये आपसे माफी मांग सकते हैं, नहीं हजम हुआ चलो स्किप कर। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैम कुछ भी हो जाए ये इंसान माफी नहीं मांगेगा, घमंड बहुत ज्यादा है, तो दूसरा ये है, क्योंकि दो कार्ड साथ में है ना, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है, दो सिनेरियो है, जहां पर पहले वाला ये है कि जो इनसे ज्यादा बड़ी गलती हो गई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं माफी, तो यस वो अपॉलॉजी आ रही है। और जिनको ये लगता है कि ये आपसे मिलने आ सकते हैं या आपको चांसेस लग रहा है मिलने का, देखिए आपकी इंट्यूशन को पता है, तो ये उनके लिए है। आपके पर्सन ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है या तो डायरेक्टली आपसे मिलने ही आ जाए, या कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। ओके, नंबर 11 मैंने अब नोटिस किया, एक सेकेंड नंबर देखना जरा, 11 यूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा, आपका यूनियन होने वाला है। कॉम्बिनेशन देखो आप, नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो आपके पर्सन आ रहे हैं और शायद तभी ये लोगों से सजेशन ले रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना है और कैसे आना है, कैसे चीजों को ठीक करना है, उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ऑलराइट, चलिए इस डेक से देख लेते हैं। होल्ड तो कर रखे हैं भाई इन्होंने, सिर्फ किसी पैटर्न को ही नहीं, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी होल्ड किए हुए हैं, एज यू कैन सी अपनी ट्रू फीलिंग्स को होल्ड किए हुए हैं। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर, ये सोच रहे हैं कि मुझे ये भी लग रहा है जैसे आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह ये थी कि आप दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन थी वो कभी भी क्लियर नहीं थी, हमेशा चीजें अधूरी थी, हमेशा बात अधूरी रही, हमेशा टॉपिक अधूरा रहा। या तो उनकी ये इतनी गंदी आदत होगी कि जब भी आप किसी सीरियस टॉपिक पे बात करते थे तो ये या तो टॉपिक ही चेंज कर देते थे या फिर कोई और बात छेड़ देते थे, है ना, या बीच में छोड़ के चले जाते थे, काम है या कुछ भी, जिसकी वजह से मिसकंसेप्शन ज्यादा रहा आप दोनों के बीच। और ये एक रीजन है जहां पर ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना चाहिए था अच्छे से। ओके,
ये टूटा हुआ दिल जोड़ना चाहते हैं। आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, ये अपने कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। चीजें बिगड़ी हैं तो उनको सुधारना चाहते हैं। चलो ये 2 कार्ड तो लेते हैं। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, इनको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ये कैसे भी देखिए, ये किसी भी सेंस में हो सकता है आपका कास्ट का इश्यू है, रिलीजन का कोई इश्यू हो सकता है, एज गैप ज्यादा हो सकता है, या फिर आप दोनों के सोचने का तरीका हो सकता है। और ये भी नहीं है ना, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर आप दोनों के जेंडर अलग अलग है। ये हाँ, ये ना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस आप दोनों में। जस्ट किडिंग। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। ओके, चाहे डिफरेंसेस कितने भी हो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, दोनों कार्ड्स का साथ में आना। इसका मतलब हमें सिर्फ एक मैसेज भी पिक हो रहा है इन दोनों से कि चाहे हम दोनों के बीच कितने भी डिफरेंसेस हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ आते ही आते हैं। मतलब आप दोनों के बीच कितना भी झगड़ा हो जाए भयंकर वाला, लोग इन्वॉल्व हो जाए, भाई लिटरली आप एक दूसरे को बोलो कि आज के बाद शक्ल मत दिखाना, ठीक है। मैं तो अगर मैंने अपनी शक्ल दिखाई है, तुम्हारी शक्ल कभी देखी, तो मैं तो भाई गंगा भी ना नहाऊं, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या ही आपने किया। और फिर थोड़े दिन बाद मुझे मेरे बाबू के पास जाना है, मुझे मेरी सोना के पास जाना है। ये ऐसा कनेक्शन है जहां आप दोनों सेपरेट होते हैं, फिर यूनियन में आ जाते हैं, फिर सेपरेट होते हैं, फिर यूनियन में। क्या क्या लगा रखा है ये, क्या हो रहा है ये है? या तो पर आपको कोई फॉल्ट नहीं है ना, ये कनेक्शन ही ऐसे है। जब जब एनर्जीज डिसबैलेंस होंगी, जब जब एक बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में रहेगा और एक कुछ भी नहीं कर रहा है, भाई वो सिर्फ सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वहां ये होगा। क्या बोला था मैंने? चलो देख लो, एक बार देख लो, फिर मैं बताती हूँ। ये आपके पार्टनर है ना, 1 नंबर के पकौड़े हैं। पकौड़े तो वो वर्ड बोलूंगी ना, पैसे भय वाला, तो वो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ये भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं जब जो चीजें हार्ड होती है, इनको लगता है कि नहीं नहीं समझ में आ रहा, तो ये भाग लेते हैं वहां से। और ऐसे ही तब भी आप दोनों के बीच ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कभी बातों को क्लियर किया ही नहीं इस इंसान ने। अब ये कुछ लोगों का एक ये ट्रिक भी है, कुछ लोगों का बता रही हूँ मैं। उनको ऐसा लगता है कुछ ज्यादा, जो ज्यादा समझदार नहीं है, जो समझदार के लेवल को भी पार कर चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सस्पेंस में रखते हैं चीजों को। वो कुछ चीजें सस्पेंस में रखते हैं, कुछ बातें अपने तक रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सस्पेंस में रखूंगा या रखूंगी तो वो सामने वाला बहुत ज्यादा क्यूरियस रहेगा, मुझे लेके इंटरेस्ट बना रहेगा, वो मुझे चेज करोगा। अरे भाई, चीज चेज ही करवाना है किसी को, तो किसी को इतना प्यार दो, किसी को अपने प्यार से इतना स्पॉइल कर दो कि भाई वो आपके बिना रह ही ना पाए। और क्या, है ना। अगर करना ही है तो, अगर चाहते हो आप सच में ऐसा चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको चेज करे, तो प्यार से इतना स्पॉइल कर दो, ऐसा मतलब आपके जितना प्यार उनको कोई कर ही नहीं पाए। वो घूमे, पूरी दुनिया घूमे और बस आप याद आए, घूम फिर के आप ही की तरफ भागे भागे, बाबू मेरे बाबा जैसा कोई नहीं है। मेरे व्यूअर्स, आपने वैसा ही किया, तभी आप इररिप्लेसेबल हो, तभी इनकी लाइफ में आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसको मत ना, सॉरी, एक कार्ड और ले लेते हैं। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अब मैं क्या बोलूं, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे ठीक है अब नहीं भागेंगे। ये बहुत भागी है भाई, ये बहुत भागी है। Whatever the deck energy we have, I know my inability to make a decision hurts you. इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने कभी क्लैरिटी नहीं दी, इन्होंने कभी टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। ये हमेशा कंफ्यूज रहे और हमेशा आपको कंफ्यूज रखा। ये चीज आपको हर्ट करती है, ये बात पता है इनको, जानबूझ के करते हैं, जानबूझ कर।
हाँ, आपको क्या लगता है? आपको बोलते हैं अरे नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे स्पेस दो, मुझे समझना है चीजों को। नहीं नहीं नहीं, इनको सब समझ में आ रहा होता है, बस इनको आपको क्लैरिटी नहीं देनी, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने डिसीजन लिया तो मैंने कहा ना, इनको कहीं क्लोजर देना पड़ जाएगा, या तो अपनी कई आदत इनको छोड़नी पड़ जाएगी या कोई रिश्ता, और ये वो ही नहीं करना चाहते। दैट्स वाई। थैंक यू सो मच मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए। एंड ये इतने ब्यूटीफुल कमेंट करते हो ना। राम जी आपको खुश रखे। मैसेज देख लेते हैं। My emotions for you are running deep. Okay, ये बोल रहे हैं इनके इमोशंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव टाइम स्पेंट विद यू वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। आपके साथ बिताया हुआ वो टाइम इनके लिए सबसे, मतलब ऐसा समझो, अगर ये इंसान सबसे ज्यादा हैप्पी अगर रहा है तो उस टाइम जब ये आपके साथ थे, आपके साथ बिताया हुआ हर पल इनके लिए हैप्पीएस्ट ही था। आई वुड लाइक टू गिव दिस अनदर चांस। ये इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहते हैं। आप चांस देना चाहते हो? ये राइट आपको किसने दिया? ये तो मेरे व्यूवर्स के हाथ में है। आपको चांस लेना है मेरे व्यूवर्स से। ये चांस इस रिश्ते को यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, चांस सुधार लो इस रिश्ते को, खुद को भी सुधार लो। I'm hopeful that we will reunite again. Reunion का कार्ड था ना। होपफुल तो है, होप लूज नहीं किया। इनको पता है, इनको विश्वास है आप मिलेंगे, फिर मिलेंगे। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा होता है भाई, सदियों से ऐसा ही होता है। आप अलग होते हो फिर मिल जाते हो, फिर अलग होते हो फिर मिल जाते हो। I think of you whenever I feel lost in my life. Okay. ये आपके बारे में सोचते हैं जब जब इनको ऐसा फील होता है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा, ये आपकी तरफ देखते हैं और फिर इनको याद आता है कि नहीं, अगर ये इंसान मेरे साथ है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं मैंने खोया है, मुझे बहुत कुछ मिला है। I sometimes struggle to express my feelings for you. Okay. देखिए ये एक्सप्रेसिव नहीं है, इन्होंने कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया नहीं है, तो इनके लिए इजी नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए इजी होगा बट इनके लिए इजी नहीं है। जैसे आप खुद को ले लीजिए, आपके लिए हो सकता है ओपन अप होना इजी है, बट इनके लिए नहीं, क्योंकि ये इंसान ने कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि ये लव वाले इमोशंस ही हो, जो भी ये फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, ये इंसान ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। या तो ये जो प्रॉब्लम है ये बचपन से इनके साथ है, इनके इमोशंस को दबाया गया है, इनकी कभी सुनी नहीं किसी ने, या इस इंसान ने यही देखा है कि अपने इमोशंस को अपने तक रखो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। वैसे तो ये अपने सेल्फ लूप क्या होता है भाई? लूप सेल्फ लव करने में बिजी हैं, खुद से प्रेम करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद से प्रेम करने की। लेकिन भाई खुद से प्रेम तब होता है जब आपने कुछ अच्छा किया हो और आपको लगे हाँ भाई मैं। वैसे देखिए सेल्फ लव सबको करना चाहिए, सब डिजर्व करते हैं, कोई भी पूरा नहीं है। और मैं तो यही कहती हूँ अगेन, जो मैं बाकी की वीडियोस में कहती हूँ, सब में परमात्मा का वास है। लेकिन अगर सामने वाले का राक्षस, अंदर का राक्षस एक्टिव है, तो फिर आपको भी थोड़ा सा फिर माँ काली का रूप धारण करना पड़ेगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एक और देख लेते हैं अर्जेंट मैसेज। इतना तो कलयुग है भाई, इतना तो चलता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हमारा कौन सा रूप देखेंगे, माँ पार्वती वाला या माँ काली वाला। Deep down, my intentions with you have always been pure. ये बोल रहा है कि
डीप डाउन इस इंसान के मन में हमेशा से अच्छे इंटेंशंस रहे हैं आपको लेकर, इनके इरादे कभी गलत नहीं थे आपको हर्ट करने के, या फिर ऐसा कोई इरादा नहीं था। जो भी हुआ इंटेंशनली नहीं किया इन्होंने, बस क्या करो लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर, ऐसा रहा इनके साथ। इनको पता ही नहीं चला कब आप हर्ट हो गए। ये इनके कुछ मुझे बार बार ऐसे लग रहा है इनका कुछ ये कोई एडिक्शन है, ये इनकी कुछ बैड हैबिट्स रही हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज डीप डाउन इस इंसान का इंटेंशन कभी आपको हर्ट करने का नहीं था। ऑलराइट, सॉन्ग देखते हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 दोनों साथ में आए हैं। अरे वाह। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। जल्दी से आप चूज कीजिए कलर को। एक लेवेंडर है, एक आपका रस्ट है, ऑरेंज है, जो भी है। 1 2। आपको टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया, इस कलर को, सॉन्ग है तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। भाई ऐसे कैसे, कुछ है तभी तो लगते हैं ना। किया रे तू नहीं किया रे जो भी, ऐसा ही है कुछ सॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा, लिरिक्स याद नहीं। कैसे किया रे जिया को पता नहीं, समझ के भी ना समझ में सकूं। दूसरा सॉन्ग देखते हैं। दूसरा सॉन्ग है दिल कहता है चल उनसे मिल, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं तुम क्यों जाओगे, हैं वो नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकता। ये कुछ यार दोस्त हैं, 4 यार, उसमें से एक खास यार बोलेगा तुम ही क्यों। बताइए, ये 4 में से एक यार ऐसा होता ही होता है जो घर नहीं बसने देता, लेकिन उनको क्या दोस्त है, वही है आपके घर का पार्टनर ही खोटा हो तो, खोटा निकले तो। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, सुन लेना। उठते हैं कदम रुक जाते हैं, सॉन्ग तो अच्छे अच्छे हैं भाई, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, आपके लिए गाइडेंस। पृथ्वी, ओके। प्रोटेक्ट द अर्थ द डिवाइन मदर। आपको बोला जा रहा है मेडिटेट करने के लिए, अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहने के लिए, आपको बोला जा रहा है क्लिनजिंग के लिए, आपको बोला जा रहा है देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी का कार्ड आया है, जैसे अर्थ को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है आपको, ये यही हमारा सोल पर्पस है। वैसे देखा जाए सोल का पर्पस आपका जो है, सबसे पहले यही है कि आप खुद को इतना पॉजिटिव करो, आप अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई करो, आप अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है, आसपास की भी नेगेटिविटी आपसे दूर रहे। खुद को इतना हाई वाइब्रेशन में लेके आओ, इतनी इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। पर वही अक्सर हम नहीं कर पाते हैं। हम ये सोचते हैं हमारा सोल पर्पस ऐसा है जहां हम लोगों का भला करें। पहले आप खुद का भला कीजिए, पहले आप खुद पे काम कीजिए। जब आप पॉजिटिव होंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, कहीं ना कहीं अर्थ की वाइब्रेशन को भी आप पॉजिटिव रखेंगे, और वो अर्थ के लिए, माँ हमारी पृथ्वी माँ के लिए भी अच्छा होगा। यस, तो आपको बोला जा रहा है एक तो नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिविटी आप अपने ऊपर हावी होने ही मत दो, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी है नहीं, मैं सुनाऊंगी भी नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन बस एक ही बात कहूंगी कि जब जब धरती पे पाप बढ़ा है या नेगेटिविटी बढ़ी है, तब तब माँ, धरती माँ को, पृथ्वी माँ को बर्डन ही लगा है, बर्डन ही फील हुआ है। ये बोझ नहीं ढोया जाता। तो आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आपको लाइट एनर्जी में रहना है,
आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट रहना है। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको देखकर और लोग पॉजिटिव होंगे। आप देखो, एक होता है हम बोलते हैं किसी को पॉजिटिव, देखो एक हम बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, ये करो वो करो, एक हम खुद पॉजिटिव होते हैं तो वो अपने आप सामने वाला हमको देखकर इंस्पायर होता है कि ये कितना हैप्पी रहता है, कितना मतलब इसकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी इसको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, फिर भी यूनिवर्स के भरोसे चल रहा है, हैप्पी है, किसी का गलत नहीं सोचता, तो वो एक इंस्पायर होता है। तो आप इंस्पायर करो, बोलना नहीं है, आप खुद को इतना पॉजिटिव रखो, अपने ऊपर इतना काम करो कि लोग आपको देखकर इंस्पायर हो। अब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, आपका तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, सच्ची बताऊं वो इंस्पायर होते हैं मुझे देख के। मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि वो मेरे पास की स्टोरी जानते हैं। और फिर भी ये लड़की इतना स्माइल कर रही है, इतना खुश है, इतना आगे बढ़ रही है, तो मैं बोलते नहीं हूँ उनको, बट वो इंस्पायर होते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं। इतना कुछ इस पास्ट का इसका रहा, जो भी इसने, भाई देखो चैलेंजेस होते हैं, सबकी लाइफ के होते हैं, आपके भी रहे हैं, तो तभी मैं कह रही हूँ कि आपके लाइफ के जो चैलेंजेस रहे हैं उनको पकड़ के मत बैठो, आगे बढ़ो, अपने ऊपर काम करो, लाइट एनर्जी में रहो, क्योंकि जो होना है वो तय है। आगे का सोच के टेंशन मत लो, प्रेजेंट के जो भी मोमेंट्स हैं उनको जियो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी देखो। नेक्स्ट है, वाओ, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी जय हो। ब्यूटी एंड आपको बोला जा रहा है डिवाइन आपके अंदर है भाई, विद इन यू। आप डिवाइन को पूज रहे हो, देखिए अच्छी बात है, आप जिस भी भगवान को मानते पूजते अच्छी बात है, लेकिन डिवाइन कहीं ना कहीं आपके अंदर है, तो पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और ये जो ब्यूटी का कार्ड आया ना, जो ब्यूटी, मुझे ऐसा लग रहा है माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको सौंदर्य दे रही है। आप, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है या ऑलरेडी बढ़ चुकी है। माँ त्रिपुरा सुंदरी जो है वो आपसे प्रसन्न है और वो दे रही है आपको अच्छी हेल्थ और सुंदरता। बहुत बहुत दिनों बाद ये मैसेज आया है, और ये पता है क्यों आया है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। जब आपकी सोल अंदर से शाइन करती है ना, सोल पर जब आप अपने काम करते हो, तब वो जो चमक आती है वो आपकी बॉडी पे दिखती है, ठीक है। कोयल बोली, सुनाई दिया आपको। सो आपकी सुंदरता में अभी वृद्धि होने वाली है, आप और ज्यादा सुंदर होने वाले, पहले से सुंदर हो ही, आपको तो पता ही है, और ज्यादा सुंदर होने वाले हो, कोयल जैसी बोली होने वाली है आपकी। What about the deck energy we have? माँ चिन्नमस्ता, पर्सनल सेक्रीफाइस लीड्स टू स्पिरिचुअल रीबर्थ। ओके, जो भी आपसे, आपने जो भी सेक्रीफाइस किया है या जो भी आपने छोड़ा है किसी के लिए, सेक्रीफाइस किया है, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि, देखो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो मुझसे ये चीज छूट गई और उसको लेके बैठ के रो रहे हैं कि मुझसे तो ये छूट गया, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ में, मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैंने ये सेक्रीफाइस किया। आपको ये नहीं पता कि जिस आध्यात्मिक जर्नी में आप है वहां आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। वो अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों को अगर पकड़ के बैठ गए, या जैसे मान लीजिए मैं आपको अपना ही बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बहुत क्लैरिटी देगा। जैसे मेरा ये है, जैसे मैं मार्केट में गई, मुझे किसी ने कोई जैसे 10 रुपए की चीज है, वो उसने मेरे को 30 में दी, ठीक है। अब उसने मेरे को दे दी, अब मैं आ गई, अब मुझे घर पे पता चलता है कि वो तो 10 रुपए की है। अब ये तो है नहीं पूरे दिन मैं उसी की टेंशन करती रहूंगी, एक पल के लिए लगता है, फिर मैं सोचती हूँ शायद वो उसी के थे, वो जो एक्स्ट्रा 20 रुपए थे वो उसी के थे, कोई बात नहीं दे दिए, और अगर उसके नहीं थे तो मेरे पास और आ जाएंगे, कहीं और से आ जाएंगे, ये तो चलता रहता है ना। अब ये तो नहीं है ना कि उस 20 रुपए के लिए मैं पूरा अपना दिमाग खराब करूं, पूरे दिन सोचती रहूं मेरा तो घाटा लग गया, मेरा तो ये हो गया। नहीं, अपनी एनर्जी को नेगेटिव नहीं होने देना है, डाउन फील नहीं करना है। जो आपका है वो आपके पास आएगा ही आएगा, कैसे भी आएगा आएगा, चाहे सारे दरवाजे बंद कर लो वो आएगा। वो
दीवार तोड़ के आएगा, और जो आपका नहीं है वो ऐसे ही जाएगा, जाने दो। तो ऐसे मत सोचो मैंने अपनी लाइफ में बहुत से सेक्रीफाइस किया, अगर सेक्रीफाइस नहीं करते तो आप यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, आप वहीं स्टक रहते। आप बहुत आगे आ गए हो और आगे भी आपको बहुत आगे जाना है, अंडरस्टैंड। तो छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और आध्यात्मिक जर्नी में आप हैं तो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों को तो पकड़ो ही मत, ठीक है। कोई अगर पैसों का घाटा लग गया, ज्यादा नहीं सोचना। सो होप आपको समझ में आया क्या करना है क्या नहीं। और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए नंबर पर, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। और कोर्स जो मैं लेके आई हूँ उसमें मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। क्योंकि सिंगल कार्ड से अगर आप एक कार्ड को रीड करते हो ना तो उसके बहुत से मैसेजेस होते हैं, आप देखते भी हैं। जो जहां मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती मैं क्लैरिफाई करने के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड लेती हूँ, उनका कॉम्बिनेशन चेक करती हूँ, तब जाके मुझे एक राइट मैसेज पिक होता है। सो उसके लिए जो अभी जो मैं आपके लिए कोर्स लेके आई उसमें मैंने कॉम्बिनेशन से बताया ताकि आपको क्लियर मैसेज पिक हो, क्लैरिटी रहे, ताकि आप अच्छे से रीड कर पाए। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। जो प्राइवेट रीडिंग है उनके लिए भी यही नंबर है, सो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉल नहीं करेंगे, वैसे भी अटेंड नहीं करेंगे तो क्यों आप इतना कष्ट उठाए, राइट। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां काली।